एनिमल की शुरुआत होती है जियांग नाम के एक एवरेज से हाई स्कूल लड़के से, जो कि किसी खास को जानता नहीं और ना ही कोई इसे उतना जानते हैं। स्कूल में आता है, पढ़ता है, जाता है, बस इतना, और इतने में वो काफ़ी खुश भी रहता है। और हमेशा की तरह एक दिन अपने क्लास में बैठा था, लेक्चर अटेंड कर रहा था। उतने में उसके क्लास में आती एक बहुत सुंदर सी लड़की, जो कि एक आइडल रहती है और काफ़ी ज़्यादा फेमस रहती है। और उसे देखते ही क्लास के जितने भी लड़के रहते हैं उनके मुंह में पानी टपकने लगता है और सोचने लगते हैं काश इतनी सुंदर लड़की मुझे मिल जाए, मेरी तो ज़िंदगी ही बन जाए। और वो सुंदर सी लड़की जियांग के पास आती है और शर्माते हुए उसका हाथ पकड़ती है और कहती है मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और ये सुन के जियांग के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और एकदम उसका सिर फट चुका है कि आखिर ये बोल क्या रही है। और आसपास वाले जितने भी बच्चे रहते हैं उसका वीडियो फोटो रिकॉर्ड करने लगते हैं कि देखो देखो ये लड़की क्या बोल रही है, इसने उसे प्रेग्नेंट कर दिया। और लड़की ये भी कहती है कि बच्चा तुम्हारा ही है और लगभग ये 3 महीने हो चुके हैं मुझे प्रेग्नेंट हुए। और ये सुन के तो और हालत जियांग की खराब हो रही है कि अरे यार मैं तो सलमान खान से ज़्यादा वर्जन हूँ, मैंने तुझे कभी देखा ही नहीं है, मैं तुझे जानता ही नहीं, फिर ये मेरा बच्चा कैसे हुआ। लेकिन वो लड़की बोल रही है कि नहीं ये मेरा ही है। और आसपास वाले जितने भी बच्चे वो जियांग पे गुस्सा करने लगे, एक तो पहली बार तूने ये सब कारनामा भी किया और अब झूठ बोल रहे हो कि तू इसे जानता ही नहीं है। और इसके पीछे पड़ जाते हैं इसे पूछने के लिए, इसे संभालने के लिए। और उस लड़की को लेकर भाग जाता है क्योंकि इसको भी उस लड़की से पूछना है आखिर ये क्यों बोल रही है। और इतने में पूरे स्कूल में बात फैल जाती है कि जियांग नाम का एक लड़का है, उसने ऐसा ऐसा किया, इसलिए उसे जल्दी से ढूंढ के लाओ, वो भाग चुका है। तो इस तरफ जियांग उस लड़की को लेकर एक कोने में पहुंचा है जहाँ उससे पूछता है आखिर तो क्या बोल रही है, तो पागल हो चुकी है क्या। तो लड़की लेकिन अभी तक उसके सिर से भूत ही सवार है। वो बोल रही है कि नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये तुम्हारा बच्चा है। और ये बच्चा ये बोल रहा है कि मेरा टांग ज़्यादा लंबी नहीं है इसलिए तुम भागो मत। यहाँ पे जियांग की हालत खराब हो रही है कि ये पक्का पगला गई है। और उस लड़की से कहता है कि मुझे तुमसे और भी कुछ पूछना है, इसलिए तुम मुझे छत पे मिलना है स्कूल के, मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ। और जैसे ही वहाँ से निकलता है सारे बच्चे उसे देख लेते हैं और फिर से उसके पीछे पड़ जाते हैं। और पता नहीं क्यों अचानक से यहाँ पे जियांग के अंदर बॉलीवुड के हीरो जैसी सुपर पावर आ जाती है और एक झाड़ू से सबको मार गिराता है। लेकिन उतने में ही 2 मस्कुलर लड़कियाँ उसे पकड़ के जो वुमेन्स बाथरूम रहते हैं उसमें घींच लेते हैं और उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से थे। और दोनों सॉकर टीम के मेंबर्स थे और उनकी जो कैप्टन थी वो आती है और वो जियांग से कहती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम मुझे भी पसंद करते थे, अब तुम्हारा किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। और जियांग को समझ नहीं आ रहा है कि एक पहले लड़की आके बोल रही है कि मैंने उसे प्रेग्नेंट कर दिया, अब ये दूसरी लड़की आके बोल रही है कि मेरा इसके साथ अफेयर है। और दोनों जो मस्कुलर लड़कियां थी वो फिर गुस्सा करने लगती है जियांग पर। लेकिन यहाँ पे वो उनकी कैप्टन वो बोलते हैं कि हम दोनों के बीच का मामला है इसलिए तुम दोनों बीच में मत आओ, मैं बात कर रही हूँ। और ये पूछने लगते हैं जियांग से यार सच बताओ उस लड़के के साथ तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है, आखिर वो लड़की कौन है। यहाँ पे जियांग परेशान हो रहा है, यार ना ही मैं तुझे जानता हूँ ना ही मैं उसे जानता हूँ। लड़की बोली क्या मुझे जानते भी नहीं, और जियांग को मारती भी है। इसके बाद उनका थोड़ा मामला समेटता है बाथरूम में, तो बाहर निकलते हैं। उतने में एक तीसरी लड़की आ जाती है जियांग के पास। अब इसने तो हद ही कर दिया, पहली वाली तो बोल रही थी कि तूने मुझे प्रेग्नेंट किया, ये बोल रही है कि हम दोनों शादी कर चुके हैं और हमारे 2 बच्चे भी हैं और तुम्हारे बच्चे इंतजार करे तुम्हारे घर पे और तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए। और ये सुन के जियांग का एकदम हालत खराब कि अब ये क्या बोल रही है। और ये यहाँ भी इसे भी बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो फिर ये इसे मारने लगती है और कहती है क्या तुम मुझे अब जानते भी नहीं और तुम्हारा 2 लड़कियों के साथ चक्कर भी चल रहा है, तुम बहुत मतलबी इंसान हो। और इतने में जो दूसरी वाली लड़की रहती है और तीसरी वाली लड़की के बीच में झगड़ा चालू हो जाता है कि नहीं वो तुम्हारा नहीं वो मेरा है। और उतने में जियांग वहाँ से खिसक लेता है, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं। और जियांग बचते तचते कैसे भी छत पे पहुँचता है स्कूल के जहाँ वो पहली वाली लड़की रहता है, क्योंकि उसने उससे कहा था कि छत पे इंतजार करना। उतने में सारे लड़के और जितने भी बच्चे थे स्कूल वाले सब आ जाते हैं और जियांग पे चलाने लगते हैं कि तुझे बोलना पड़ेगा, तेरा एक साथ 3 के साथ चल रहा है, तो ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन जियांग यहाँ पे समझा रहा है कि नहीं मैं इनको जानता ही नहीं, मैं इनको पहली बार जानता ही नहीं, मैं इनके साथ कर कैसे सकता हूँ कुछ भी, सबको मैं पहली बार देख रहा हूँ। लेकिन कोई भी उसकी बात पे विश्वास नहीं करता, इसलिए जियांग यहाँ पे सोचता है कि मैं खुद की जान ले लूंगा और खत्म कर लूंगा। और वो बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। तभी चमत्कार होता है, एक क्यूपिड गर्ल मतलब पिंक बालों वाली एक बहुत सुंदर सी लड़की आती है और पूरा टाइम रोक देती है और जियांग को बचा लेती है। और जियांग पे गुस्सा करने लगती है, क्या तुमने क्यूपिड चॉकलेट खाया है। अब जियांग को समझ नहीं आ रहा कि ये किसके बारे में बात कर रही है। तो लड़की बताती है कल स्कूल के छत के ऊपर एक चॉकलेट था, क्या तुमने वो खाया है। तो जियांग बोलता है कि हाँ मैंने खाया था, मुझे भूख लगी थी। तो एक क्यूपिड गर्ल चिल्लाने लगती है, अरे यार वो चॉकलेट जो भी खाएगा वो प्यार में पागल हो जाएगा और तुम किसी लड़की के साथ खाओगे तो वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा और ये किसी के भी दिमाग में उसके प्यार के लिए झूठी झूठी यादें बना देगा। जैसे कि थोड़ी देर पहले साइरट क्या बोल रही है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम्हारे 2 बच्चे हैं।
अब मेरा तुम्हारे साथ अफेयर चल रहा है। ये सब झूठी यादें हैं जो इनके दिमाग में चॉकलेट खाने के बाद बन गया है। और ये सुनकर जियांग की फट चुकी है। तब उसे समझ आया कि सारी लड़कियां उसके पीछे क्यों पड़ी है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।